तो भाई जय श्री राम। आज का है ब्रह्मचर्य का 14वां दिन। आज का मेन टॉपिक ये है कि हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो हमारे ब्रह्मचर्य के लिए हानिकारक है। आप लोग ऐसा ना समझे कि आप लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप बहुत बुद्धिमान हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो सही में बुद्धिमान होता है वो कभी ओवर थिंकिंग करता ही नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करता है। देखो, हमारा माइंड अलग अलग तरह की चीजें सोचता रहता है, लेकिन वो आपके आचरणों पर डिपेंड करेगा कि आपका माइंड क्या सोच रहा है। अगर आप दिन में 5 घंटे तक गंदी वीडियो देखोगे तो आपका माइंड गंदी चीजें ही सोचेगा। जो सीन आप उन गंदी वीडियो में देखोगे वही आपको रियल लाइफ में करने का मन करेगा। और अगर आप सच्ची भावना से मंदिर में जाओ या फिर जिम में जाओ तो आपका माइंड बॉडी बनाने में या फिर भक्ति में सोचता रहेगा। हमें ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे समझ लो, अब कोई अच्छी चीज़ है और हम उसे ज़्यादा सोच रहे हैं तो वो अच्छी होते हुए भी हम इतना सोचते रहेंगे उसको कि वो हमें बुरी लगने लग जाएगी। हमारे माइंड में उस अच्छी चीज़ के लिए भी नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सोचना ही बंद कर दो, सोचो पर अच्छी चीज़ें सोचो। दिन भर में वो चीज़ें सोचो जो आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीज़ें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर देगा। पहली बात कि पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग को ओवर थिंकिंग करो मतलब सकारात्मक सोच को हद से ज़्यादा सोचो। इससे आपका सर दर्द करने के उल्टा आपको एनर्जी मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा होता है। अब एक लड़की जिसे आप जानते भी नहीं हो वो फिर भी आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगेगी। वो इसलिए क्योंकि आपके माइंड में उसके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग चालू होती है। और जैसे ही आप उस लड़की के बारे में ओवर थिंकिंग करना चालू कर दोगे तो आप उसके कैरेक्टर को सोचोगे कि ये शायद किसी और के साथ, फिर फटाफट आपके माइंड में उसके लिए नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाएंगे। आपने ये देखा होगा कि ज़्यादा सोचना आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं। वरना पॉजिटिव जितना है उतना अच्छा है, उतना आपका ऑरा बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे आपकी पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज़्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि ब्रह्मचर्य, अध्यात्म, ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते ही नहीं है। हम बस काम वासना, लव, इन सब के बारे में ही सोचते हैं। अच्छी चीज़ें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवर थिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपका ईगो। आप अपनी बचपन की फ़ोटो देखो, आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा या फिर अपने आप को आप खेलता हुआ दिखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना ही कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही आपको टेंशन नहीं था, उतने ही आप खुश रहते थे। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है पर कुछ हद तक ही जरूरी है, और बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। पर उतना नहीं सोचना कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ईगो की बात की थी मैंने। अपने आप पर घमंड कभी मत करना, क्योंकि बाद में ये जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज़्यादा हंसमुख रहोगे आप, लोग आपके तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस चीज़ को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतज़ार मत करो, अपने आप को सही करो। ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि आप मौके का इंतज़ार करते हो कि मैं अभी फ़िलहाल गंदी वीडियो देख लेता हूँ, कल से नहीं देखूँगा। आप ये सब इसलिए सोच रहे हो क्योंकि आप सही कंडीशन का वेट कर रहे हो। ऐसा लगता है कि अभी देखूँगा तो कल नहीं देखूँगा, या फिर कल कंडीशन सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस समय आप सोचते हो कि सिर्फ आज कर लेता हो, उसी कंडीशन को हमें सही करना होता है। आप जब ये देखोगे कि आपके मन में वो सब करने की इच्छा जागृत हो रही है, मतलब आपका माइंड वो सब सोच रहा है, वो दृश्य पकड़ रहा है, तब आप अपने माइंड में नोटिस करना कि मेरा माइंड ये सोच रहा है,
हाँ, मेरा माइंड ये सोच रहा है। और आप तो वैसे भी इतनी ओवर थिंकिंग करते हो और खुद को बुद्धिमान समझते हो, तो आप खुद देख सकते हो कि आपका माइंड क्या सोच रहा है, मतलब वो गलत सोच रहा है या सही सोच रहा है। अगर आप कोई गलत चिंतन कर रहे हो और आप सही में बुद्धिमान हो, तो आप उस गलत चिंतन को पकड़ोगे। आप अपने माइंड में ये सोचोगे कि नहीं, ये मेरे लिए हानिकारक है, और उसी क्षण सावधान होकर आप वो क्रिया नहीं करोगे जो आपका पतन का कारण बन सकती है। और ये इतना आसान नहीं है। अभी जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब आपका मन आपको जलाएगा तो आप कैसे भी करके अपने आप को कंट्रोल कर लोगे और वो क्रिया नहीं करोगे। लेकिन जब ये रियल में आपके साथ होगा तो आपका मन आपको पूरा मजबूर कर देगा, आपको अंदर से खोखला कर देगा। उस समय आपको आपके ब्रह्मचर्य से ज़्यादा उन गलत क्रियाओं में ज़्यादा रुचि लगने लगेगी। एक तरफ आपका गलत चिंतन होना चालू हो जाएगा और एक तरफ आपकी प्रवीण बुद्धि, आपका दृढ़ निश्चय। और उस समय अगर आपने गलत चिंतन को ज़्यादा महत्व दिया तो आप गिर जाओगे, नष्ट हो जाओगे, आपकी कई दिनों की साधना खत्म हो जाएगी। लेकिन आपकी प्रवीण बुद्धि अगर काम कर गई और आपका दृढ़ निश्चय सफल रहा, तो आप उस समय के लिए अपने मन पर विजय हासिल कर लोगे। और ब्रह्मचर्य के मार्ग में यही बहुत जरूरी होता है कि मन हमें चाहे कितना भी गिराने की कोशिश करेगा, फिर भी हम उसकी ना सुनकर अपने टारगेट की तरफ फोकस करेंगे। जो मैं ये सब बोल रहा हूँ, और अगर आपका माइंड ये सब 100% समझ रहा है, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बुद्धि प्रवीण हो रही है, आपका निश्चय दृढ़ हो रहा है, आप ब्रह्मचर्य के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। भले ही आपका कितनी बार भी ब्रह्मचर्य टूटा हो, आप कितनी बार भी हार चुके हो, ये सब मैटर नहीं करता भाई। आपका निश्चय कितना दृढ़ हो रहा है, आपकी बुद्धि कितनी प्रवीण हो रही है, ये मैटर करता है। आप कम से कम ये सब सोच रहे हो भाई कि मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे अपना वीर्य बचाना है, खुद पे फोकस करना है। ये सब सोचने के लिए भी खुद की बुद्धि प्रवीण होना चाहिए। और मैं आप लोगों को ये सलाह जरूर दूंगा कि आप लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करो यार, क्योंकि ब्रह्मचर्य में आग होती है एकदम, शरीर में ऊर्जा आती है ब्रह्मचर्य से। अपना जो वीर्य रहता है वो हमारे शरीर का सबसे कीमती धातु होता है, उसके निकलने पर हमारी नस नाड़ियों को सीधा झटका लगता है, पूरा उत्साह खत्म हो जाता है। लेकिन आप लोग ऐसे निराश मत होना, आप ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करो, सब सही हो जाएगा भाई। तो फिलहाल मेरा आज का वर्कआउट कंप्लीट हो चुका था और मैं भी पूरा थक गया था। और वर्कआउट हो जाने के बाद मैंने किया आज टोटल 20 मिनट तक मेडिटेशन। मेडिटेशन वगैरह हो जाने के बाद मैं भी निकल गया भाई घर की तरफ। तो चलो भाई, कल मिलते हैं यार। जय श्री राम।